So students, in today's lecture we are going to study about TS of ovary. Okay, आज का जो लेक्चर है उसमें हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे ओवरी का, TS ऑफ ओवरी। हमने आपको पहले ही बताया है कि ये ओवरी क्या है। ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल। ठीक है, तो अब अगर इस ओवरी का हम टीएस देखें, टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन अगर देखते हैं तो हमको ओवरी में क्या क्या दिखता है वो देखेंगे। ठीक है, मींस एक मैच्योर ओवरी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी द आउटर लेयर। आप लोग को याद होगा, मैं टेस्टिस में भी पढ़ाया था आपको, टेस्टिस का भी टीएस बताया है। सो दिस इज द आउटर लेयर। ओके, दिस इज द आउटर लेयर। और इस आउटर लेयर को क्या कहते हैं बच्चों? दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम। सॉरी, जर्मिनल एपिथेलियम इसके नीचे होगा, इसको विसरल पेरिटोनियम कहेंगे। ये आउटर लेयर जो आपको दिख रहा है इसका नाम है विसरल पेरिटोनियम। ओके, अब इसके नीचे जो लेयर होगा वो एपिथेलियम लेयर है, और उसे बच्चों हम कहेंगे जर्मिनल एपिथेलियम। ये लेयर, ठीक है, ये जो लेयर मैं बना रहा हूं ब्लैक कलर से, ये है जर्मिनल एपिथेलियम। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एंड इवन जितने चीज में पढ़ा रहा हूँ सब एनसीईआरटी बेस्ड है, नीट नीट का लेक्चर है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएगा, बस लेक्चर परफेक्टली अटेंड कीजिए। ओके, तो बच्चों देखिए, ये जो मैं लेयर बनाया ये क्या है? नीचे वाला लेयर, इसको जर्मिनल एपिथेलियम कह रहे हैं। दिस वन। ओके, आप लोग ये डायग्राम मुझे बना करके दिखाना क्लास के एंड के बाद। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ड्रॉ एट द टाइम ऑफ माई लेक्चर। बहुत स्टूडेंट लेक्चर के टाइम में ड्रॉ करते हो। आई लाइक दिस। हाँ, बहुत बढ़िया करते हो। ठीक है, क्या होता है तब आप लोग लाइव क्लास करते हो, आप लोग के लिए भी अच्छा रहता है। ये रिकॉर्डेड वीडियो से अच्छा लाइव क्लास के टाइम में ही लिख लिया करें। ओके, सो लुक एट इट, दिस इज द जर्मिनल एपिथेलियम। इस सेकेंड वाला, ये जो एपिथेलियम लाइनिंग है, जर्मिनल एपिथेलियम। नाउ अब इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? स्ट्रोमा ऑफ ओवरी। ये अंदर का पार्ट, आपको मैंने ओवरी के बारे में बताया था, याद है ना आपको? आउटर लेयर और इनर लेयर। ओके, डू यू रिमेम्बर एनीथिंग? मैंने आपको ओवरी के बारे में बताया, आउटर एंड द इनर वन। यस, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला क्लास। ओके, नाउ अब इसके अंदर में क्या होगा बच्चों? यहाँ पे आपको हम ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट दिखाएंगे। ठीक है, तो जब ये ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट आप पढ़ोगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो आप लोग देखिए, अब इसके अंदर क्या क्या होगा? ये स्ट्रोमा में क्या मिलेगा? फॉलिकल्स मिलेगा। ओके, अब फॉलिकल, सबसे पहला फॉलिकल्स मैंने क्या कहा था याद है? जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बनता है। ओके, दैट इज द प्राइमरी फॉलिकल, है ना? प्राइमोर्डियल जर्म सेल से सबसे पहला जो फॉलिकल्स बन रहा है बच्चों, उसको हम क्या कह रहे हैं? ये देखिए, दिस इज द फॉलिकल, एंड दिस फॉलिकल इज कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल। ओके, इसे प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे हम ना। ये रहा प्राइमरी फॉलिकल, इस तरह से, लाइक दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल, एंड इन दिस प्राइमरी फॉलिकल व्हाट विल बी देयर? देयर विल बी oocyte। ये देखिए, ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल हो गया। मैं यहाँ पे लेबल कर दे रहा हूँ, प्राइमरी फॉलिकल।
Okay, now this primary follicle will develop into secondary and tertiary follicle. Okay, ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से क्या बनेगा, टर्शियरी फॉलिकल बनेगा। तो यहाँ पे हम ग्रोथ दिखा रहे हैं फॉलिकल्स का। ओके, इस तरह से फॉलिकल्स का डेवलपमेंट आपको दिखा रहा है हम, ठीक है, लाइक दिस। ओके, देन द टर्शियरी फॉलिकल में इसका डेवलपमेंट दिखा रहा हूं, कैसे प्राइमरी से टर्शियरी फॉलिकल बन रहा है। लुक एट हियर, पहले छोटा सा था, देखिए उसके बाद बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। ओके, like this, and there will be tertiary. Now I am drawing the tertiary one. अब मैं tertiary बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है। So students, what is the difference between this primary, secondary and the tertiary? अगर हम पूछे तो क्या बोलोगे? देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ प्राइमरी फॉलिकल्स में देखिए एक सॉलिड टाइप बॉडी है थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद देखिए धीरे 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 क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे हॉलो स्पेस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, एंट्रम। ओके, दिस स्पेस विल बी कॉल्ड एज एंट्रम। और ये जो एंट्रम है ये किस में पाया जा रहा है, टर्शियरी फॉलिकल में। देखो ये टर्शियरी फॉलिकल है, और टर्शियरी फॉलिकल में एंट्रम का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, प्राइमरी फॉलिकल्स, द प्राइमरी फॉलिकल इज डेवलपिंग इनटू टर्शियरी फॉलिकल। इज दैट क्लियर? यहां तक आप लोग को क्लियर होगा कि प्राइमरी फॉलिकल्स किस में डेवलप हो रहा है, टर्शियरी फॉलिकल में, ठीक है। और टर्शियरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एंट्रम कहते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं टर्शियरी फॉलिकल शोइंग एंट्रम। नाउ दिस टर्शियरी फॉलिकल विल डेवलप इनटू ग्राफियन फॉलिकल। ओके, अब ये जो टर्शियरी फॉलिकल है ये ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। ओके, तो अब इसको अगर हम ग्राफियन फॉलिकल बनाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, यस, like this, tertiary follicle is developing into graphian follicle. This is an oocyte. Okay, so this is called as graphian follicle. One thing you are noticing here that यहाँ देखिए धीरे धीरे जो फॉलिकल है बड़ा हो रहा है, बड़ा होते होते कहाँ जा रहा है, देखिए पहले देखिए, पहले जो ये लेयर था उससे दूर था, है ना, जो सरफेस था ओवरी का उससे दूर था। धीरे धीरे देखिए ये फॉलिकल सरफेस के नजदीक जा रहा है। ओके, ये सरफेस के नजदीक जा रहा है। ओके, अब ये सरफेस के नजदीक क्यों जाता है बच्चों, फॉर ओवुलेशन, ठीक है। तो अब देखिए ये जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गया तो अब क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है। ओके, द ग्राफियन फॉलिकल विल रप्चर, दैट इज इट विल अंडरगो ब्रेक डाउन। ये ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद यहाँ से ओवुलेशन होगा। तो ओवुलेशन जो होता है वो किस स्टेज में होता है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। सो दिस ग्राफियन फॉलिकल्स विल हैव व्हाट, मैं यहाँ पे रेड कलर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग देखिए, अगर आंसर बोल दिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये देखिए ये जो रेड कलर का जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये अभी कौन सा स्टेज में है। अब मैं चलो आपको हिंट दे रहा हूँ कि एक oocyte है। ये oocyte कौन से स्टेज में है बताइए मुझे, व्हाट इज दिस oocyte? कैन एनीबॉडी गिव मी द आंसर? ये जो oocyte है जो ग्राफियन फॉलिकल में है, ये कौन सा oocyte है बताइए क्विकली, नोबॉडी। सेकेंडरी। वेरी सेकेंडरी
इट इज सेकेंडरी oocyte। ओके, ये देखिए मैं बार बार आप लोग को कह रहा हूँ, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है इसको। ये सेकेंडरी oocyte है जो कि ग्राफियन फॉलिकल में है, ठीक है। तो अब जब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, कब रप्चर होगा? जब यहाँ पे एलएच का लेवल हाई होगा, ठीक है। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल यहाँ पे हाई होगा ओवरी में, ठीक है, तब क्या होगा ये ब्लड में, तो फिर क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा जिसे हम ओवुलेशन कहते हैं। ओके, सो नाउ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल विल ऑकर। ओके, ये देखिए ये अब ग्राफियन फॉलिकल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, रप्चरिंग हो रहा है। आप लोग के एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, टेंशन मत लीजिए, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। ओके, एंड दिस फॉलिकल इज रिलीज, मींस दिस oocyte इज रिलीज्ड। अब ये oocyte यहाँ पे रिलीज हो रहा है, देखिए ये oocyte यहाँ पे रिलीज हुआ। ओके, दिस oocyte is called a secondary oocyte। इसे सेकेंडरी oocyte कह रहे हैं हम, ठीक है। अब ये सेकेंडरी oocyte जब फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक है, इफ इट अंडरगोज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कौन करेगा बच्चों? तो स्पर्म, ठीक है। अगर इसे फर्टिलाइजेशन कर रहा है स्पर्म, तब ये किस में डेवलप होगा? जाइगोट में, ठीक है, मतलब ओवम बनेगा। ओके, now what happens here, this is the ruptured Graafian follicle। now this ruptured Graafian follicle will get transformed into, ये जो है रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, ये किस में ट्रांसफॉर्म होगा? तो कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम जब ये बनता है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ग्राफियन फॉलिकल जो है कॉर्पस हेमोरेजिकम बनेगा, और हेमोरेजिकम के बाद बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, मींस कॉर्पस हेमोरेजिकम इज द अर्ली स्टेज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। आप लोग को ये याद रखना होगा, कॉर्पस हेमोरेजिकम क्या है, मैं इस डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ। ये देखिए ये कॉर्पस हेमोरेजिकम में बना रहा हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। ओके, दिस इज द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, अर्ली स्टेज। इस अर्ली स्टेज को हम क्या कह रहे हैं बच्चों? कॉर्पस हेमोरेजिकम। दिस इज द अर्ली स्टेज कॉल्ड एज कॉर्पस हेमोरेजिकम। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कॉर्पस हेमोरेजिकम। वन सेकेंड। ओके, नाउ दिस हेमोरेजिकम विल गेट ट्रांसफॉर्म इनटू ल्यूटियम। अब ये जो हेमोरेजिकम है ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, विल डेवलप इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। अंडरस्टूड और नॉट? ओके, दिस इज द कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, नाउ देयर इज अ ट्विस्ट। अब जरा सा बैक आते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो आपको पता चल गया प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी से क्या बना सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, ठीक है। अब जो ये टर्सरी फॉलिकल है, टर्सरी फॉलिकल में क्या पाया जाता है बच्चों? एंट्रम पाया जाता है, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड स्पेस है एंट्रम। नाउ दिस टर्सरी फॉलिकल गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, या फिर इसको मैच्योर टर्सरी फॉलिकल भी कह सकते हैं, उसी को हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। नाउ दिस टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल विल अंडरगो रप्चरिंग, ठीक है, ये रप्चर हो रहा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। दिस इज अ रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। ओके, तो जब ये रप्चर हो रहा है तो फिर यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है? एग रिलीज हो रहा है, ठीक है। मीन सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है, सेकेंडरी oocyte स्टेज में एग रिलीज हो रहा है। ओके, नाउ दिस रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल विल गेट ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, बट बिफोर दैट वन मोर स्टेज इज देयर कॉल्ड एज कॉर्पस हेमोरेजिकम। कॉर्पस हेमोरेजिकम को मैंने क्या कहा बच्चों? इट इज द अर्ली स्टेज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस if this secondary oocyte undergoes fertilization, ठीक है, अगर ये secondary oocyte का fertilization हुआ, ओके, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अगर इस secondary oocyte का fertilization हुआ, then what will happen, this corpus luteum will be maintained। ओके, ये corpus luteum maintained रहेगा and it will secrete what, it will secrete progesterone।
ओके, ये प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करेगा, ठीक है, फॉर 9 मंथ। अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो ये जो एग है अगर फर्टिलाइज हो गया तो ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा, ओके, एंड देयर विल बी नो मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। अगर प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट हो रहा है तो क्या नहीं होगा बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, ओके, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, अंडरस्टूड। बट इफ दिस सेकेंडरी oocyte डज नॉट अंडरगो फर्टिलाइजेशन, अगर ये सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ओके, if it is not undergoing fertilization then बच्चों ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा, ओके, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और डिसइंटीग्रेट होकर के ये क्या बनाएगा, तो एक रिग्रेस्ड बॉडी बनाएगा जिसे बोला जाता है कॉर्पस एल्बिकेन, कॉर्पस एल्बिकेन बोलेंगे उसे, ओके, दिस इज द कॉर्पस एल्बिकेन। नाउ तो जब ये कॉर्पस एल्बिकेन बन गया तब प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन होगा, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन नहीं होगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा शरीर में, ठीक है, बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का मात्रा कम हो जाएगा, एंड देन देयर विल बी मेंस्ट्रुएशन, मींस दिस सेकेंडरी oocyte विल बी व्हाट, थ्रोन आउट, ठीक है, और फ्लो आउट फ्रॉम द फीमेल्स बॉडी, अंडरस्टूड। तो यहाँ देखिए मैंने आपको जो बारीकी से समझाया है इसे, ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ओके। और क्या होता है बच्चों इस टीएस में यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ब्लड वेसल्स मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स मिलेगा हमें, ओके, ब्लड वेसल्स के अलावा यहाँ पे आरबीसी भी पाए जाएंगे, ब्लड वेसल्स, ब्लड होगा तो आरबीसी जरूर होगा, ओके। दिस इज द मेडुला रीजन, द सेंट्रल रीजन, आपको पहले ही बताया था, आउटर रीजन इज कॉल्ड एज द कॉर्टेक्स रीजन एंड द इनर इज कॉल्ड एज द मेडुला रीजन, ओके, गॉट इट। तो बच्चों ये जो मैंने फिर से एक बार आप लोग को समझा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ देखिए मैं टीएस जो बनाया ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन, द आउटर लेयर, इसका जो आउटर लेयर इसे क्या कह रहे हैं हम, विसरल पेरिटोनियम, और इसके नीचे जो लेयर पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम, ओके, जर्मिनल एपिथेलियम बोल रहे हैं, ओके। वैसे यहाँ पे एक और लेयर आता है इसके नीचे एक और थर्ड लेयर भी पाया जाता है बच्चों, ओके, आपके एनसीईआरटी में शायद ही मेंशन है, एक और लेयर इसके अंदर है, मैं नाम बता दे रहा हूँ, इट इज नन अदर देन ट्यूनिका एल्बुजिनिया, आप लोग बहुत अच्छी तरह से इससे फैमिलियर हो, ओके। इसके नीचे का जो लेयर है जर्मिनल एपिथेलियम से नीचे जो आता है इसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ओके, या एल्बुजिनिया। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, here there will be the formation of what, here there will be the formation of primary follicle, primary follicle से फिर क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से फिर टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल में क्या हो रहा है बच्चों, एंट्रम का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके, एंट्रम में, एंट्रम कैसा स्पेस है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है। नाउ दिस टर्शियरी फॉलिकल विल गेट मैच्योर इनटू ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल में क्या हो रहा है बच्चों, ओवुलेशन हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल्स ओवुलेट करेगा, सेकेंडरी oocyte को रिलीज करेगा, ओके, और खुद किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में, ओके। व्हाट इज कॉर्पस हेमोरेजिकम, इट इज द अर्ली स्टेज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। मैंने क्या बोला था बच्चों आप लोगों को कि जब ये सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज हो रहा है देन व्हाट हैपेंस, द कॉर्पस ल्यूटियम विल बी मेंटेन्ड, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो मेंटेन रहेगा, और क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा, व्हिच हेल्प्स इन व्हाट, प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर गया, मींस ड्रॉप हो गया, तो फिर क्या होता है, प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, ओके। नाउ अबॉर्शन भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, this corpus luteum will get convert into corpus albicans when this secondary oocyte is not fertilized, अगर इस secondary oocyte fertilize नहीं हुआ तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो बाहर निकलेगा कैसे, menstrual cycle के थ्रू, ठीक है, menstrual cycle जब होगा तब ये बाहर निकलेगा, ठीक है, bleeding होती है। now this corpus albicans is the transformed form of corpus luteum, okay, so this is all about the TS of ovary, okay। ना स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ठीक है, ये कैसा लेयर है, या ये किससे बनता है, कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर हुआ, कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, ठीक है, लेयर, ओके, अंडरलाइंग द ओवेरियन स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा को अंडरलाइन कर रहा है, ठीक है। नाउ
नेक्स्ट इज द प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल बच्चों में जो बोल रहा हूँ प्राइमोडियल जर्म सेल से जो बन रहा है, ठीक है। जर्म सेल जो है वो डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद प्राइमरी फॉलिकल बनाता है। किस टाइप का डिवीजन होता है यहाँ पे, तो माइटोटिक डिवीजन होता है। ओके, इट इज स्मॉलर इन साइज। ओके, लार्ज नंबर जो इसका होता है वो डिजेनरेट हो जाता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ओके, सराउंडेड बाय, यू कैन सी इट इज सराउंडेड बाय ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इट इज सराउंडेड बाय ओनली सिंगल लेयर। यस, यहाँ पे सिंगल लेयर है। धीरे धीरे इसका लेयर बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे धीरे धीरे इसका लेयर बढ़ रहा है। बढ़ने के बाद ये टर्सरी फॉलिकल बना रहा है। ओके, और टर्सरी फॉलिकल में मैंने बोला था यहाँ पे एंट्रम होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ग्राफियन फॉलिकल का, तो ये ग्राफियन फॉलिकल में बार बार कह रहा हूँ, इट इज मैच्योर फॉलिकल which undergoes ovulation, okay, and it contains what, secondary oocyte, okay, surrounded by several layers of follicular antrum। ठीक है, ये बहुत सारे लेयर इसको सराउंड किए हुए हैं, और यहाँ पे एंट्रम भी है। ठीक है, ये एंट्रम है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है यहाँ पे ओवुलेट हो गया। ओवुलेट होने के बाद ये फिर से ट्रांसफॉर्म हुआ, हेमोरेजिकम से ल्यूटियम बना, ल्यूटियम से एल्बिगेन बना। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, so I am ending this session here. For next session, you have to connect the next link.